This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on another very important session, that is syntax. अल्फाजों की तरतीब. अल्फाजों की तरतीब अगर आप लोग सीख लें तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे. लेकिन आप लोगों के जहन में एक बात अभी तक है ही नहीं, जिसका लाना बहुत जरूरी है. आज तक आप लोगों ने जिंदगी में जिन वर्ड्स पे काम किया है, वो जो वर्ड्स थे वो कंटेंट वर्ड्स थे. और आज जो नई चीज आपके सामने आ रही है पुरानी, वो है स्ट्रक्चरल वर्ड्स. लेकिन कुछ बातें आप नहीं जानते. अगर आप उनको जान लें, इफ यू अंडरस्टैंड देम एंड इफ यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे, यू विल स्टील द शो. आप महफिल को लूट लेंगे. और मैं आपको ये भी बता दूं, आप 3 महीने लगाइए, 6 महीने लगाइए, और आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें. और उसके बाद आप देखिएगा कि आप जहां स्टैंड कर रहे होंगे, आपकी वही प्रॉब्लम्स होंगी जो मैं आज आपको बता दूं. जैसे कल एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है, अब आप लोग उस असाइनमेंट पे काम कर रहे होंगे. जिन्होंने कल का सेशन नहीं लिया था, वो कल का लेक्चर लाजमी सुने, और प्रोनाउंसिएशन का जो मैंने असाइनमेंट दिया उस पर काम शुरू करें. आज का भी एक असाइनमेंट मिलेगा, जिसके लिए मैं पूरे 2 हफ्ते दूंगा आपको, क्योंकि आप लोग अभी फाउंडेशन लेवल में हैं और उसके ऊपर आपको काम करना है. अब कंटेंट वर्ड्स क्या है? वो आपकी वोकैबुलरी है. और आप देखिए, मैंने आज आपको जो 700+ वर्ब्स भेजे, आप पढ़िए, आपको उसमें से 600 वर्ब्स आते होंगे. आपने कम से कम उनकी उर्दू मीनिंग जानते होंगे. हाँ, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स को याद रखें, उनके प्रोनाउंसिएशंस को वेरीफाई करें. मैं आपको एक ऑडियो भी बनाकर दे दूंगा, जिसमें वो सारे वर्ब्स की आपको प्रोनाउंसिएशन सुनने को भी मिल जाएगी. अब आप सोचेंगे, सर इतना काम आप कैसे करेंगे? सिर्फ एक क्लिक के काम होते हैं ये सारे. आपको ये काम आने चाहिए. व्हेन यू बिकम अ टीचर, यू थिंग्स मेक योर थिंग्स वेरी क्विकली. आप चीजों को बहुत जल्दी जल्दी डिजाइन कर सकते हैं. और आजकल चैट जीपीटी आ गया है, आपके नोट्स बहुत अच्छे रिफाइंड हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग विद फॉर ऑल ऑफ यू. सो जिन वर्ड्स को आपने आज तक याद किया है, वो कंटेंट वर्ड्स हैं: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स. और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी मेमोरी में 5000 वर्ड्स मौजूद हैं जो अंग्रेजी जबान के हैं. लेकिन उनमें से ज्यादातर वर्ब्स क्या है? कंटेंट वर्ड्स है. क्योंकि स्ट्रक्चरल वर्ड्स की तादाद तो 50 ही है. स्ट्रक्चरल वर्ड्स की तादाद 50 है, जो आपकी मेमोरी में होकर भी नहीं है, आपकी जबान पर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करते. क्योंकि आपकी मेमोरी क्लिक नहीं करती कि भाई आ लगाऊं, एन लगाऊं या दा लगाऊं, इन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ऑन लगाऊं, एट लगाऊं, बिफोर लगाऊं, ऑफ लगाऊं और आफ्टर लगाऊं, ओवर लगाऊं, लगाऊं के ना लगाऊं. आ रही है बात समझ? ये जो प्रेपोजिशंस है, कंजंक्शंस के गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी करते ही नहीं है, कभी बार बहुत ज्यादा कर लेते हैं. एंड का इस्तेमाल, बट का इस्तेमाल, इफ का इस्तेमाल, व्हेन का इस्तेमाल, एज सून एज लॉन्ग एज, एज सून एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस. इनका इस्तेमाल आपके सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं, आपके वर्ड्स को जोड़ रहे होते हैं. कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस आपके वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, आर्टिकल्स आपके वर्ड्स को जोड़ रहे हैं. लेकिन आप देखें, आपकी सबसे जो ज्यादा पुअर नॉलेज है, वो आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस पर है. जो आपकी सबसे ज्यादा पुअर है नॉलेज, वो कहां पर है? आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब्स. आई बात समझ? और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है. सर आज आपको आज बता रहे हैं कि आप कोर्स कहीं से भी करें, आपकी प्रॉब्लम वही होगी जो आज सर आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं: आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन. और क्योंकि कोई भी सेंटेंस, आप एक छोटा सा भी सेंटेंस लिखे ना, उसमें आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस की रिक्वायरमेंट आती है.
और चौथी बात है ऑक्सिलरी वर्ब्स, 2 हफ्ते के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स के इंजेक्शन आपकी नसों में मैं लगा दूंगा। उसकी गलती आप नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन जो जो गलती आप जिंदगी भर कर सकते हैं वो है आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शन। जो गलतियां आज भी आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में है वो है आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शन। मान ले मेरी बात, दिस इज द रियलिटी। आ गई बात समझ? ठीक है, ये रियलिटी है। अब क्या करें, देखिए पहले एक सेंटेंस पढ़े। आई एम गोइंग टू लाहौर विद माई सन ऑन सैटरडे बाय डाइवो एट 9 PM टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। आप देखिए हर वर्ड को जोड़ने के लिए प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट आती है, आर्टिकल की रिक्वायरमेंट आती है। ऊपर देखिए, he went to Lahore with his friend by PIA to an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. Preposition, articles और conjunctions। मैं अगर आप लोगों को एक एक्सरसाइज डिजाइन करके दूं जिसमें आपको आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शंस लगाने हो, लगा लेंगे। सबसे ज्यादा गलतियां ही यही, अभी नहीं दे रहा, पहले एक असाइनमेंट ये दूंगा कि पहले आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस को पढ़ो, कंजंक्शन की एक्सरसाइज दे दूंगा, कंजंक्शन लगाओ। वो तुम लोग लगा लोगे तो तुम्हें समझ भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एंड आएगा, यहाँ बट आएगा, यहाँ इफ आएगा, यहाँ अनटिल आएगा। लेकिन पहला काम तमाम स्टूडेंट्स को करना है, जैसा गाइड कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा कीजिएगा। यू विल रीच योर डेस्टिनेशन सेफ एंड साउंड, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम जा रहे हैं गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में आपको बहुत कुछ मिलता है। ये आपका गूगल क्लासरूम कहाँ है भाई? चले यहाँ से जाते हैं, ये रहा गूगल क्लासरूम। जो स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करवा चुके हैं वो गूगल क्लासरूम की एक्सेस फौरन से पहले ले लीजिए। क्लास के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपके पास लिंक आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लास वर्क पे क्लिक करना होता है। जैसे आपने क्लास वर्क पे क्लिक किया, आप जाएंगे, बिल्कुल नीचे जाना है, बिल्कुल आखिरी एंट्री, आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस। आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस पर जब आप जाते हैं तो ये देखिए, यहाँ से आपको बेटा आर्टिकल्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ये पीडीएफ है आपके पास आर्टिकल्स की, यू विल डाउनलोड दिस पीडीएफ। ठीक है, ये और उसके बाद ये इसको अच्छे से स्टडी करना है। लेकिन स्टडी के साथ साथ यहाँ पर ये आर्टिकल्स की वीडियो भी है। इस लेक्चर को सर के लेक्चर का 1 घंटे का लेक्चर है, आज टाइम निकाल के सुन लें। आप आज ही आर्टिकल्स की पीडीएफ को पढ़ लें और एक ऑनलाइन टेस्ट दे दें, देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद जितने पॉइंट्स मैंने उस सेशन में दिए कम से कम उसको याद रखिए। फिर आपको प्रेपोजिशन की के लेक्चर को सुनना है, चाहे तो इसी हफ्ते ये काम कर दे तो आपके लिए का भला हो जाएगा। प्रेपोजिशन के लेक्चर को सुनना है, प्रेपोजिशन के लेक्चर को सुनने के बाद ये जो पीडीएफ है ये है 43 पेजेस के, 43 पेजेस की ये पीडीएफ बेटा आपको काम आएगी तकरीबन 12 दिन तक। आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन जो एक्सरसाइजेज सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको मैं लाजमी कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए वो ये। अब जैसे यहाँ पर हमने 6 से देखिएगा, लिखा हुआ है जॉन हैज अ रेपुटेशन डैश बीइंग लेट ऑल द टाइम। बताइए जवाब में क्या है? बताइए जवाब में क्या आएगा? जॉन, आपका माइक खुला हुआ है, चैट भी ऑन हुई आपकी। जॉन हैज, किसी ने कहा एट, जॉन हैज अ रेपुटेशन एट, बाकी लोग खामोशी। और किसी ने कहा फॉर। अपना जवाब सबमिट करा दो, गलत हो सही हो टेंशन नहीं है, बोलो तो।
बहुत मत करो। At किसी ने कहा एट, ठीक है आगे चलते हैं। शी हैजंट गॉट एनी मनी लेफ्ट डैश अदर वर्ड्स शी इज ब्रोक। क्या बताऊं? on ऑन अदर वर्ड्स, और बताइए। In other words, किसी ने कहा इन अदर by वर्ड्स, किसी ने कहा इन अदर वर्ड्स। ठीक है, अगला नंबर 8, कुड यू कॉल टुमारो। at sir. सही है, अपना जवाब अपना याद रखें, अपना जवाब अपने जहन में सेव कर लें। कुड यू कॉल टुमारो, आई एम नॉट डैश सच अ गुड मूड टुडे। आई एम नॉट सच अ गुड मूड टुडे। क्या In होगा? I am not in such a good mood today. She took me dash the hand and we walked along the beach. She took me dash the hand. She took me dash the hand. बताइए। by the hand. किसी ने कहा by the hand, दूसरा कोई और जवाब? कोई और जवाब? in the hand किसी ने कहा in Of the the hand, hand, sir. किसी ने कहा of the hand, और by the hand अच्छा अब आप देखिए आपने कितना स्कोर किया। अब जरा देखिए 6, जॉन हैज अ रेपुटेशन, क्या आएगा? जॉन हैज अ रेपुटेशन। Far लगा हुआ है सर. तो जो लिखा हो वही तो आंसर, ठीक है बेटा, फॉलो जी करना है। सर. या अब ये ऐसे याद करना है, रेपुटेशन फॉर, इन अदर वर्ड्स, इन आई एम नॉट इन सच अ गुड मूड, शी टुक मी बाय द हैंड, इन एक्सचेंज फॉर। ऐसे याद, ये प्रेपोजिशन ऐसे याद होते हैं, ऐसे याद किए जाते हैं, देखिए ठीक है। आ रही है बात समझ? चले आगे। सर इन preposition कोई बाकायदा कोई रूल नहीं होता, मतलब हमें रट्टा ही प्रेपोजिशंस में लगाना बस होता है. यही प्रॉब्लम है, प्रेपोजिशंस हैव नो रूल्स। कुछ रूल्स हैं जो मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, चलो. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, लेकिन फिर हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है फिक्स प्रेपोजिशंस की, जिनको हमें याद करना पड़ता है। और आपको पता है, ये जानकर आप बड़े टेंशन में आएंगे, प्रेपोजिशन मिस्टेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। प्रेपोजिशंस मिस्टेक्स काबिल कबूल नहीं है। if you make error, if you make a mistake, that is not a mistake, that is a blunder। और मीनिंग्स कुछ से कुछ हो जाते हैं अगर आपने गलत प्रेपोजिशन यूज कर दिए। आर्टिकल्स मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल्स, आर्टिकल की गलतियां काबिल कबूल है, लेकिन प्रेपोजिशन की गलतियों को वो नहीं मान रहा बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो अब इसको किस तरह से याद करना है? रोजाना एक शीट पे काम कर लें, एक शीट। ये 12 दिन में आप देखिए, जो मैं आपको डेली बेसिस पर एक आपका पूरी एक सीक्वेंस सेट कर रहा हूँ कि ये करना है आपको, 10 मिनट 10 मिनट, ये अब 10 मिनट इसको भी दे दो ना, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए 10 दिन के अंदर। ये जितनी ब्लैंक्स है इसके जवाबात लिखो और नीचे वेरीफाई करो तुम्हारे जवाबात कितने सही है। जहां गलती करो उसको सर्कल कर लो, फिर उसको रिवाइज करते रहो, कीप रिवाइजिंग। अगर रिवाइज नहीं करोगे, हाँ मुझे आता है, हाँ ठीक है, हाँ मुझे याद रहेगा, भूल जाओगे। कीप रिवाइजिंग, व्हेन यू रिवाइज
those things become your active knowledge. मैं अब वोकैबुलरी बुक पे काम क्यों कर रहा हूँ? मैं खुद अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज कर रहा हूँ। जो मेरी वोकैबुलरी है बेसिक, पहले मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, जो फिर मेरी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी है मैं उस पर काम करूंगा, ताकि मेरी अपनी वोकैबुलरी रिवाइज हो जाए और मेरे वो वर्ड्स मेरी मेमोरी और मेरी जबान पर वापस आ जाए। इफ आई डोंट डू दिस आई विल फॉरगेट ऑल माय वोकैबुलरी। आ रही है बात समझ? तो नॉलेज का यही है, आपको रिवाइज करना होता है। तो ये आप तकरीबन हर एक्सरसाइज को आप एक दिन दें, उसको वेरीफाई करें कि आपकी क्या गलती हुई, सबके आंसर यहाँ पर मौजूद। ठीक है बेटा? और ये आप इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 वीक्स, हर रोज एक चीज। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे लैंग्वेज लर्नर बन जाए, देन यू हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस की? नहीं हुई अभी, आपको सॉल्व करनी है। यू हैव टू वर्क ऑन इट। अभी आप लोग काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम हल होगी। अच्छा, इससे फिर बता दूं, इससे अंग्रेजी बोलना नहीं आती। जो अभी आप फाउंडेशन लेवल में पढ़ते हैं, यू डू नॉट, बेटा अपना माइक बंद रखा करें जब मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज बैकग्राउंड नॉइज आपके पास से आती है। व्हेन यू learn, or when you are in foundation level, you understand language. आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हो, आपको इस बात का एहसास होता है कि दैट यस आई कैन डू दिस, और अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं भी आप। जब आपकी बुनियाद अच्छी होती है ना, फाउंडेशन, देन थिंग्स बिकम इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम जा रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पर। ठीक है ना? यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई है? मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स दे दिए आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस पर, और वादे के मुताबिक मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा कंजंक्शंस पर, जिसमें एंड लगाना होगा, बट लगाना होगा, सिंस लगाना होगा, अनलेस लगाना होगा, अनटिल लगाना होगा। पहले कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा और उसके बाद एक एक्सरसाइज दूंगा। आप सेंटेंस को पढ़िएगा और सेंटेंस को पढ़ के बट लगा दीजिएगा, और जब आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ले तो आखिर में आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिएगा। कर लेंगे आज के दिन ये एक थोड़ा सा, अगर मैं मेहनत करके आपको एक पीडीएफ सेंड करूँ ग्रुप में? जी सर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चलिए आप कर दे। चलिए ये सर आगे चलते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, अब हम जा रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ। इससे पहले कि मैं बात करूं सेंटेंस फॉर्मेशन की, हमें बात करनी पड़ेगी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कंप्यूटर जी हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस खोल दीजिए प्लीज। ये लीजिए, हमारे कहने पे चलता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ये आ गया। इससे पहले हम सेंटेंस की गाइड्स पे बात करें। सवाल है व्हाट इज सेंटेंस? बताइए सेंटेंस क्या होता है? बताइए व्हाट इज सेंटेंस? जुमला सर। A sentence, A sentence is words. a group of words group of words which gives us that gives a complete sense. Complete sense. sense or complete meaning. A sentence normally ends on full stop, question mark or mark of exclamation. एक सेंटेंस का जो इख्तिताम होता है वो आमतौर से या तो फुल स्टॉप पर होता है, या फिर उसका इख्तिताम जो है वो क्वेश्चन मार्क पर या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मैं आपकी बचपन, लोग मुझसे कहते हैं आप 0 से पढ़ाते हैं, तो बेटा ये 0 लेवल ही है, मैं बिल्कुल 0 से उठा रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, इकरारिया जुमले, देख ले सारे सेंटेंसेस का इख्तिताम फुल स्टॉप पर हो रहा है। The cat is sleeping peacefully. अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम इनकार करते हैं। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस जरूरी नहीं है कि आप कोई नॉट का इस्तेमाल करें। आप देखिए, आप कोई ऐसा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। दे नेवर ईट स्पाइसी फूड, दिस इज एक्चुअली अफर्मेटिव सेंटेंस, but this sentence is giving you negative meaning, that's why we call it negative sentence. Nobody लगा ले, no one लगा ले, never लगा ले, hardly लगा ले, they are giving you negative meaning. seldom लगा ले,
वो भी आपको नेगेटिव मीनिंग देता है। जनरली लोगों की सोच है कि बस नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। आप नॉट भी लगा सकते हैं, नो भी लगा सकते हैं, नोबडी भी लगा सकते हैं, नेवर भी लगा सकते हैं, हार्डली भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बनता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आपकी जिंदगी में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो याद रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। लोग आप इसको इंटेरोगेटिव कहते हैं, इट्स इंट्रोगेटिव। इसके इसके अंदर भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और वो दो तरह के क्वेश्चंस कौन से हैं? वो दो तरह के क्वेश्चंस यस और नो क्वेश्चन, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। क्वेश्चन विद WH वर्ड्स। जब हम यस और नो क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और इसका जवाब या तो यस में आता है या फिर नो में आता है। डिड यू वॉच लास्ट एपिसोड ऑफ द टीवी शो? या तो आप यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। हैव यू सीन माई कार कीज? या तो यस होगा या फिर नो होगा। लेकिन अगर आप कोई WH वर्ड लगाते हैं तो फिर अब आप यस और नो में जवाब नहीं देते, फिर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का WH वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है ना? इट डिपेंड्स ऑन योर WH वर्ड। जैसे वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, तो अब आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? लोकेशन। व्हाट टाइम इज द मीटिंग, अब आप ऑब्वियसली सी बात है कि आप यहाँ पर टाइम का इस्तेमाल करेंगे एट 8 AM। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस याद करें बचपन की बातें, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन। खिड़की बंद कर दीजिए मेहरबानी करके। क्लोज द विंडो प्लीज, प्लीज 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 क्लोज द विंडो। टेक आउट द ट्रैश बिफोर यू लीव, ऑर्डर। स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, एडवाइस। एंड be kind to others, advice भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। Don't forget to call your parents, it's negative imperative और it's an order। आ गई बात समझ? फिर आप याद करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें आप कोई सडन एक्सप्रेशंस का इजहार करते थे। What a stunning sunset, hurrah, I have won the match, right? Wow, great, wow, the performance was incredible, right? Alas, she has died। Optative sentences, दुआइया जुमले। May you have a prosperous year ahead, may you live long, may you have many more, may all your dreams come true, I wish you good luck in your new job। और ये भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऊपर एंड होते हुए नजर आए। बचपन की बातें मैंने रिवाइज करवा दी। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बचपन की नहीं है, ये बचपन में नहीं पढ़ी। काश ये बचपन में पढ़ लेते तो आज हालात बदल जाते। काश इन बातों को हम बचपन में पढ़ लेते तो आज हमारे हालात बड़े मुख्तलिफ होते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। हमने वेरिएशन ऑफ सेंटेंस, अगर आप आइल्स के पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं तो ये लेक्चर अब जो मैं बातें कर रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्लियर? गौर से सुनिएगा। देखो आज तक हमारी जो लैंग्वेज का लेवल है ना, जिस जो सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं वो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है? वो सिंपल सेंटेंस है। जैसे अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज which contains a subject and a predicate। इसका मतलब है subject and a verb, it expresses a complete thought। She ran to catch the bus। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है। सब्जेक्ट और वर्ब से आपकी मुलाकात होगी। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ये एक सिंपल सेंटेंस है। सबको बहुत क्लियर होता है? सिंपल, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, द कैट इज स्लीपिंग पीसफुली, एक सेंटेंस है और इट्स अ सिंपल सेंटेंस। क्लियर? यस और नो? कोई परेशानी नहीं है सिंपल सेंटेंस। ये एक, अगर मैं इन दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दूं
तो बताओ मेरे पास कौन सा सेंटेंस सामने आ जाएगा अगर मैंने Compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब दो सेंटेंसेस को अगर मैंने जोड़ दिया, और ये मैं किसकी मदद से जोड़ूंगा, जो मैंने भी आपसे जिक्र किया था, मैंने आपसे कहा था अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज दे दूं एंड बट और सो की, तो क्या आप लगा लेंगे? आपने कहा जी सर बिल्कुल कोशिश करेंगे, लगा लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप अपनी गुनाहगार आंखों से देखिए तो सर ने एंड बट सो की मदद से बहुत सारे जुमले दिए, और ये कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। हम इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल अपनी स्पोकन और रिटन में नहीं करते, आज से करना शुरू करेंगे। प्रेपोजिशंस का ख्याल रखें, देखिए किस तरह से सेमी कॉलन और कॉमा लगाया है। आज से अगर इस बट से पहले देखिए कॉमा लग रहा है, एंड से पहले कॉमा लग रहा है, देयरफॉर लिख रहा है तो उससे पहले सेमी कॉलन लगा रहा है, और देयरफॉर के बाद कॉमा लगा रहा है, और के से पहले देखे कॉमा है, सो से पहले देखे कॉमा है। ये तमीज अगर आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू कर दे तो आपकी राइटिंग में निखार आ जाए। लेकिन ये तमीज हमें सिखाई नहीं है किसी ने, बहुत बदतमीज लोग हैं, बहुत बदतमीजी के साथ अंग्रेजी बोलते हैं और लिखते भी। आज के बाद कम से कम एंड बट देयरफॉर और सो से पहले कॉमे का इस्तेमाल की आदत डालें। देयरफॉर से पहले सेमी कॉलन, उसके बाद कॉमा, ठीक है? ये अच्छा, इसमें जो दो सेंटेंसेस लिखे आप इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट सम ग्रोसरी, जुमला में दोनों में ताकत है, दम है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड तो क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी आप दो चीजों को जोड़ते हैं, लेकिन आप उन दोनों को अलग करेंगे तो एक अधूरा हो जाएगा। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, while watching her favorite टीवी शो। हाँ बताओ आगे। अपना पसंदीदा टीवी शो देखते हुए, हाँ तो आगे बोलो ना भाई। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, काम खत्म करने के बाद, हाँ आगे बोलो। क्योंकि बारिश हो रही थी, आगे बोलो। अब देखें आप, वो बच्चा कह रहा है आगे बोल भाई, आगे बोलो। अनलेस ही वेयर्स प्रॉपर शूज, इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन एक क्लॉज जो होगा वो इनडिपेंडेंट होगा, बाकी डिपेंडेंट है। जितने भी ले आओ, डिपेंडेंट अकेला आ जाता है, लेकिन जो इन डिपेंडेंट जो है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट। अब आप सोचोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो अकेला आ जाए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? खुद मुख्तार। आई विल गो फॉर अ वॉक, जुमला बिल्कुल अपना अकेला सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। शी एट डिनर, जुमला खत्म, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दे डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज। जुमला अलग अलग कर रहा हूं मैं। ही कैन नॉट प्ले द बास्केटबॉल, जुमला खत्म, फुल स्टॉप। ये सिंपल है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात जोड़ रही है वो अधूरी बात है। while watching her टीवी शो। अब बताइए ये इंडिपेंडेंट हुआ या डिपेंडेंट हुआ? अब इसको दूसरे जुमले की सपोर्ट चाहिए। इफ यू वर्क हार्ड, हाँ आगे बोले। इफ यू वर्क हार्ड, इसका मतलब आप आगे बोल सुनना चाह रहे हैं। हाँ तो सर आगे बोले ना, इफ यू वर्क हार्ड until you tell me, as you come, when you come, as soon as I get visa। अब as soon as I get visa, हाँ तो क्या करोगे? चले जाओगे, फुल छोड़ दोगे, क्या करोगे? आ रही है बात समझ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दोनों कॉम्बिनेशन समझ रहे हो? एक सेंटेंस सिंपल होता है और एक सेंटेंस बेसिकली जो वो कौन सा क्लॉज होता है? डिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा इंडिपेंडेंट। क्लियर? और आखिरी मिसाल,
आखिरी सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब मैं कंपाउंड सेंटेंस की बात करता हूं तो बताओ जहन में क्या आता है? टेल मी। खामोश क्लास कंपाउंड है। मीन मतलब जो दो सेंटेंसेस से मिलके बना हो। अच्छा, वो दो सेंटेंसेस जो कंपाउंड होंगे वो किस तरह के सेंटेंसेस होंगे? डिपेंडेंट क्लॉज होंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे? कंपाउंड Independent clause. इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट। दो सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। देखिएगा, यहां पर मैंने क्या लिखा? शी वेंट टू द स्टोर। और यहां मैंने क्या लिखा? आई स्टेड होम। सही है। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? कौन सा सेंटेंस बन गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड नहीं, अभी तो मैंने कंपाउंड दो इन, ये जुमला अलग करें, आई स्टेड होम, ये जुमला अलग करें, शी वेंट टू द स्टोर। मैंने इसको किससे जोड़ दिया? Independent. एंड से जोड़ा, तो ये कंपाउंड सेंटेंस आपके साथ थे। लेकिन अब इसके अंदर मैंने क्या जोड़ दिया? बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। Because. बिकॉज, हाँ, क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। अब अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आप कहेंगे हाँ तो क्या हुआ, आगे बोलो। तो अब यहां पर ये आपने इसके साथ क्या जोड़ दिया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये क्या बन गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एक और मिसाल देखिएगा, अभी एक एक्सरसाइज भी मिलेगी आपको, तो आपका ये कॉन्सेप्ट फौलादी हो जाएगा। अपना माइक बंद रखिएगा बेटा। दे स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम, ठीक है, बट दे डिड नॉट प्रिपेयर वेल। ये क्या हो गया? हो गया कंपाउंड, बिकॉज दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। आफ्टर शी फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन, ये आपको बहुत आइडियली समझ आने वाला है। हाँ, तो क्या किया उसने? आफ्टर शी फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन, हाँ तो क्या किया उसने? शी आंसर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस एंड एवरीवन applauded। बन गया कंपाउंड और उससे पहले कॉम्प्लेक्स। तो ये कहलाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और आइल्स के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स इस सेंटेंस से मिलते हैं। इस तरह की कंस्ट्रक्शन आपकी राइटिंग में होनी चाहिए। He enjoys playing tennis, but he prefers swimming when the weather is not hot. Weather is not is hot, because it helps him stay cool. Because it helps him stay cool। अगर सिर्फ इतनी बात बोलोगी तो बात समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज। Although he was tired, हालांकि वो थका हुआ था। आगे बोले सर, although he was tired। अब आगे देखिए कंपाउंड आएगा। He decided to stay up late and watched a movie, but he fell asleep halfway through। बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये है सबसे एडवांस लेवल की वेरिएशन जो आपकी राइटिंग में नहीं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। मैंने कहा कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू क्रिएट कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या आप इन सेंटेंसेस को एंड, बट, और, सो, येट और सेमी कॉलन की मदद से जोड़ने की कोशिश करेंगे? जब आप इनको जोड़ लें तो उसके बाद आंसर्स चेक कर लीजिएगा, लेकिन पहले जोड़ लीजिए। सही है? नो नकल। अच्छा, फिर दूसरी बात, क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जुमला कंपाउंड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? शी लव्स टू सिंग, क्या आप इसको बता सकते हैं ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है? सिंपल है सर ये। सिंपल है। क्या आप इस पीडीएफ के ऊपर इसको मेंशन कर देंगे? ये अपने पास, जब आपके पास ये पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे गूगल क्लासरूम से, तो आप मेंशन कर लेंगे आसानी से, आई वेंट टू स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरी। बताइए कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है?
सर कंपाउंड है। कंपाउंड है। आफ्टर आई फिनिश माय वर्क आई विल गो फॉर अ वॉक। ये भी कंपाउंड है। सोच ले, सोच ले, ये Complex. कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ये डिपेंड करता है। क्योंकि Complex. आफ्टर आई फिनिश माय वर्क अधूरी बात है। आफ्टर आई फिनिश माय वर्क क्या? अगर मैं ये कहूँ आई वेंट टू स्टोर आई बॉट सम ग्रोसरी, ये बात तो फुल सेंस दे रही है, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया। He likes to play football, basketball, but he does not enjoy football. बताइए। He does not enjoy football. He likes to play basketball. Compound है, complex है? Compound. Compound sentence. क्या आप हर सेंटेंस के आगे मेंशन कर देंगे कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? मैंने इतने सेंटेंसेस दिए कि जब आप ये खत्म कर लेंगे तो आप बता देंगे ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद आंसर चेक कर लीजिएगा, कैसा हो जाएगा ये काम। जी सर इंशाल्लाह। सर ये हमें चीजें कहाँ से मिलती है? ये चीजें आपको गूगल क्लासरूम से मिलती है। आपका कौन सा लेक्चर चल रहा है? सिंटेक्स। सिंटेक्स पे क्लिक करेंगे, आप व्यू मटेरियल पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर देखिए यहीं से आपके सामने लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे आपने क्लिक करना है और जनाब ये आपने आ गई अफर्मेटिव, नेगेटिव, वेरिएशन ऑफ सेंटेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, आंसर्स। और अपना माइक करने हैं। बहुत शुक्रिया। अपने माइक्स बंद कर दिया करें जब सर बोल रहे हो, ठीक है ना? वो सब हैंड्स भी जो लगाते हैं ना उनके कानों में बड़ी आवाजें जा रही हो। ये देखिए, ठीक है भाई, ये पीडीएफ आपके पास गूगल क्लासरूम से डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक मैंने सिंपल कंपाउंड, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये बहुत डिटेल में है। अगर आप सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत डिटेल में, तो ये भी आपके लिए बहुत डिटेल में विद एक्सरसाइजेस, विद आंसर शीट्स अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करना चाहे, सेल्फ रीडिंग करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास एक मटेरियल मौजूद है, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। मिस कोमल आपका इंतजार कर रही है, 2 मिनट बाद उनको डिस्कशन क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।